झारखंड कुशवाहा महासभा की बेनी प्रखंड में बैठक। भाजपा पार्टी के प्रति जताया नाराजगी। गुरुवार को झारखंड कुशवाहा महासभा के बेनी प्रखंड अध्यक्ष राजेश वर्मा ने एक प्रेस जारी कर कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा झारखंड प्रदेश में कुशवाहा समाज को राजनीतिक भागीदारी से जिस तरह से वंचित किया जा रहा है, जिसका कुशवाहा महासभा घोर निंदा करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी की गई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कमोवेश यही हाल पूरे दूसरे दलों का भी रहने वाला है। देश के अन्य प्रदेशों में कुशवाहा समाज को विभिन्न दलों के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधित्व मिल रही है, लेकिन झारखंड प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व शून्य है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड प्रदेश के कोडरमा लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा और चतरा लोकसभा में कुल मिलाकर कुशवाहा समाज की आबादी लगभग 14 लाख है। उसके बाद भी प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा इस समाज की घोर उपेक्षा की जा रही है। पूर्व सांसद स्वर्गीय ऋतुलाल प्रसाद वर्मा के जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और झारखंड प्रदेश कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता रहे। आज झारखंड प्रदेश में उनके सुपुत्र प्रणव वर्मा को नेता मानते हैं। उनको भागीदारी से वंचित करना कुशवाहा समाज को वंचित करना ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी से कुशवाहा समाज आग्रह करती है कि झारखंड प्रदेश के रिक्त लोकसभा चतरा से युवा नेता प्रणव वर्मा को प्रत्याशी बनाया जाए, जिसके झारखंड के तीनों लोकसभा और 18 विधानसभा में कुशवाहा पूर्ण के भांति भारतीय जनता पार्टी को संबल प्रदान कर सके और माननीय मोदी जी के 400 के अभियान पर बढ़ चढ़कर भूमिका अदा कर सके। इस बात को विभिन्न राजनीतिक दल और जब प्रथम सूची भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ था, उस समय हम लोगों ने पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया था और कुशवाहा महासभा का कहना है कि अन्य भी जो दल हैं, जो आजकल में जो सूची जारी होने वाला है, उसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज के जो नेता आपके पार्टी में हैं, उनको आप उचित प्रतिनिधित्व दीजिए। लेकिन ये सच भी है कि पूरे झारखंड प्रदेश कुशवाहा में ऋतुलाल बाबू के दिवंगत होने के बाद आज कुशवाहा का कोई लीडर है पूरे प्रदेश में, तो उसका नाम श्री प्रणव कुमार वर्मा है। और दुनिया को पता है कि बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं, आचरण से मजबूत आदमी है। दूसरी बात ये रह गई कि हाँ, एक चीज़ है कि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, लेकिन उनके पास जनाधार है। हम पुनः भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं कि जो रिक्त सीट है चतरा लोकसभा, वहाँ पर प्रणव कुमार वर्मा जी को दिया जाए, ताकि ये 3 लोकसभा और आज ही नहीं, लोकसभा ही नहीं, 18 विधानसभा में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुशवाहा समाज बाध्य होगी और एक बड़ा वर्ग जो सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, निश्चित तौर पर बाध्य होगी। और हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और 10 तारीख को हम लोग पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला में करेंगे और उसके बाद अगर सम्मानजनक हम लोग के साथ राष्ट्रीय पार्टी, प्रादेशिक पार्टी विचार नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज कुछ ठोस निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। जोहार। आज आप लोग का मीटिंग का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि जो बीजेपी के द्वारा 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी का नाम का जो घोषणा किया गया, उसमें कुशवाहा समाज का एक भी नाम नहीं है और मतलब कुशवाहा समाज का मतलब जो है सो प्रत्याशी का संख्या जो है शून्य रखा गया। और झारखंड में 3 लोकसभा, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा, तीनों कुशवाहा बाहुल्य लोकसभा है, जिसमें लगभग तीनों लोकसभा मिला दिया जाए तो 10 से 12 लाख जनसंख्या होगा। और कोडरमा लोकसभा जहां मतलब बीजेपी को सींच के खड़ा करने वाले हमारे समाज के मतलब मसीहा स्वर्गीय ऋतुलाल प्रसाद वर्मा जी रहे और उनके पुत्र जो समाज के अभी मान लीजिए नेता हैं, जो पूरा समाज जिनको नेता मानते हैं, प्रणव वर्मा जी, उनको जो है सो टिकट नहीं दिया गया और जो है सो मतलब उनका मान लीजिए बीजेपी के द्वारा उनका जो है अपमान, पूरे कुशवाहा समाज का अपमान किया गया। इसी को लेके हम लोग जो है सो बीजेपी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो शेष अभी आपका 3 लोकसभा सीट जो बाकी है, चतरा और धनबाद, गिरिडीह, तो चतरा कुशवाहा बाहुल्य है, उससे हम लोग आग्रह करना चाह रहे हैं बीजेपी से कि चतरा से प्रणव भैया को टिकट दिया जाए, नहीं तो
इसका जो है सो फिर हम लोग कड़ा रुख अपनाएंगे अगर टिकट नहीं दिया गया तो, यही उद्देश्य है।